Umid. Ümit. Umid. Nice to meet you Umid. Yes, burası Avrasya Tünel. Tunnel. Denizin altından geçiyor. Okay, so what he is saying in Turkish is this tunnel goes under the sea. So अभी हम लोग समंदर के बीचों बीच जाएंगे. ये हम समंदर के बीचों बीच अभी इस वक्त सफर कर रहे हैं. Şimdi deniz. यकीन नहीं आ रहा कि हमारे चारों तरफ इतना पानी है. सैटरडे आया, संडे पूरा दिन में सोया और आज मंडे मॉर्निंग मेरी आंख खुली, वो भी इस खूबसूरत सूरज की किरणों से मेरी आंख खुल गई. जहाज बहुत तेज हवा है, बादल भी है और बारिश भी हो रही है. इसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई. तो बर्मिंघम पहुंच गया हूं और इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है. टेम्परेचर है इस वक्त 10. टर्की में था टेम्परेचर 24. अंदाज़ा लगाइए कितना चेंज हुआ एक दिन में. तो गाड़ी को स्टार्ट करता हूं पूरे 1 महीने बाद. लेट्स चेक इट आउट कि गाड़ी स्टार्ट होती है फर्स्ट गो में या नहीं. Here you go. That's what BMW is. Mashallah, welcome back, mate. And that's yours, baby. Now take care of my babe. Thank you, bro. Take care of this. I will. बड़े तहजीब से चला रहा है. अस्सलाम वालेकुम and welcome back to another vlog. इस वक्त हूँ मैं सुल्तान अहमद स्क्वायर में. ये आपको कैमरे के पीछे नज़र आ रहा है हागा सोफिया. बज रहे हैं रात के 2 बजे और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने टैक्सी का, क्योंकि मैं जा रहा हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट. क्यों जा रहा हूँ? बस ना यार, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैड अ वेरी लॉन्ग टूर फ्रॉम यूरोप टिल एशिया. मैंने करीब कोई 6-7 कंट्रीज़ देखी और थक गया हूँ. तो अब भी घर जाना है. बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि यार आई थिंक यू आर कमिंग टू पाकिस्तान, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा. मैं अपने दूसरे घर वापस जा रहा हूँ जो कि है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम. अपने पहले घर यानी पाकिस्तान. कब आऊँगा? जल्द आऊँगा. आइए आप भी देखिए साथ मेरे सफ़र हमारी वापसी का. इस्तांबुल टर्की टू लंदन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम. ये देखिए मशीन है और इसी मशीन से हैंडमेड यही कालीन ये लोग डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं. ज़बरदस्त, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ टैक्सी का. ऊपर आपको ला इलाहा इल्लल्लाह नज़र आ रहा है आका सोफिया का. और ये हमारा टैक्सी ड्राइवर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Bye from Istanbul. You are Isam. My name is Ümit. Umid. Ümit. Umid. Nice to meet you Umid. Yes, burası Avrasya Tünel. Tunnel. Denizin altından geçiyor. Okay, so what he is saying in Turkish is this tunnel goes under the sea. So अभी हम लोग समंदर के बीचों बीच जाएंगे और ये वही टनल है जो आपको एशिया से यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप पहुंचाती है. ये हम समंदर के बीचों बीच अभी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं. Şimdi deniz. यकीन नहीं आ रहा कि हमारे चारों तरफ इतना पानी है. लेकिन ये सिविल इंजीनियरिंग का एक शाहकार आप देख रहे हैं कि पानी के बीचों बीच सिविल इंजीनियर्स ने ऐसा टनल गुजारा है कि आपको पानी का नामो निशान नज़र नहीं आता. हाउ मेनी किलोमीटर्स? How many kilometer? 10 किलोमीटर लॉन्ग. 10 kilometer. 10-5 kilometer. 10-5. 10-5 किलोमीटर. ओके 15 किलोमीटर. Deniz. Okay. After that, towards the airport 5 kilometer more. So in total, till airport, it's 15 kilometer. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. Yes, 15 kilometer. Okay. Sabiha 15 kilometer. Burası 10-5 kilometer. Okay. Express. Okay. Express.
बाहर निकल आए हैं वापस प्लेन एरिया पे। चेक करिए, और हमें रास्ता देने के लिए आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है। Eşittir. ओके, I'll pay that back. 565. ओके ओके Tip box sana kalmış. ओके। ये हमारे पास टर्किश पैसे थे, आखिरी तो मैंने इसको दे दिए, बाकी मैं कार्ड पे पे करूँगा। वेरी लिविंग पर्सन, थैंक यू। Dur bagaj. He smiles and he's Abla very sen ne cute. yaptın orada? मुझे इसकी एक बात समझ नहीं आ रही, लेकिन ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और हंसमुख। Sen orada bir şey yaptın Hasma. ama anlamadım. थैंक यू, गुड बाय, Have थैंक a यू, nice flight. हैव अ नाइस वे बैक होम। और इट्स टाइम टू गो बैक। एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, और जैसा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग का एक शाहकार देखा, टनल के ज़रिए हम लोग समंदर के बीचों बीच गुज़र रहे थे। और वो टनल वही काम करता है जो ब्रिज करता है एशिया को यूरोप और यूरोप को एशिया से मिलाता है। लेकिन उस टनल को यूज़ करने के लिए आपको 100 टर्किश लीरा पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स। इसकी वजह से बहुत से लोग उसको यूज़ नहीं करते। मैंने आपको वीडियो दिखाई और उसमें एक ही टैक्सी थी हमारी वाली, और एक और टैक्सी थी, बाकी गाड़ियाँ नहीं थी। लोग ज़्यादा ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ब्रिज इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। दैट टनल इज़ 10 किलोमीटर्स लॉन्ग, मतलब 10 किलोमीटर तक उन्होंने समंदर के बीचों बीच एक रास्ता गुजारा है। सलूट टू दो सिविल इंजीनियर्स ओवर देयर। और जिस टैक्सी वाले ने मुझे ड्रॉप किया एयरपोर्ट पे, वो बहुत खुश मिजाज बंदा था, और उसकी बातें मुझे समझ तो नहीं आ रही थी। ऑल्दो मैं ट्रांसलेशन कर रहा था उसकी, मैं फ़ोन में ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ टाइम बाद ट्रांसलेशन करना बंद कर दिया एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हिम। वो इतनी खूबसूरती से बात कर रहा था, इतना खुश मिजाज बंदा था, हंसमुख बंदा था, बात बात पे हंस रहा था, एंड ही वाज अ वेरी काइंड गाय। तो मुझे मज़ा आ रहा था, और मैं उसके इशारों से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे पास टर्किश ले रहा थे करीब 300। तो मैंने वो उसको बोला कि यार ये ले लो, बाकी आई विल पे बाय कार्ड, बिकॉज़ वो पैसे अब मेरे यूज़ के नहीं हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड और वहाँ पे इन पैसों का कोई काम नहीं है। तो खैर उसने उस बात पे हमारी काफ़ी बातचीत हुई। उसके बाद अभी मैं फ़ोन वगैरह चार्ज करता हूँ, थोड़ा सा बैठता हूँ, आराम करता हूँ, और फिर 1-2 घंटे में मेरी फ़्लाइट है। इन सब की फ़्लाइट्स है सुबह सुबह की। इस मस्जिद में मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। टर्की में ये बहुत प्यारी चीज़ होती है कि हर जगह पे मस्जिद अवेलेबल है, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हो। मेरे यूरोप के ट्रिप की आखिरी फ़्लाइट आते हुए मैकडोनल्ड भी उठा लिया। 5-6 मिनट्स हम उड़ने वाले हैं टुवर्ड्स लंदन। तो जहाज़ लैंडिंग कर रहे हैं और बादलों से नीचे जा रहा है और बिल्कुल अंधेरा है। ऑल्दो 12 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम का वक्त है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जहाज़ बहुत हवा है, बादल भी है और बारिश भी हो रही है। इसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। वैसे ही ऊपर बादलों में घूम रहा था, क्योंकि नीचे आते हुए जहाज़ को थोड़ी ट्रबल हो रही थी। शटल टू पासपोर्ट कंट्रोल। इतना बड़ा एयरपोर्ट है दैट वी हैव टू टेक दिस ट्रेन।
टाइम जोन डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे बज रहे हैं 11:30 और टर्की का टाइम अभी तक मेरे फ़ोन में है, तो वहाँ पे बज रहे हैं 1:30। बस में मुझे लगेंगे करीबन 2 घंटे तकरीबन। ट्रेन में 1.5 घंटा टाइम लगता है, लेकिन ट्रेन्स लेट अवेलेबल है। तो मैंने कहा यार इंतज़ार से बेहतर है कि मैं सफ़र जारी रखूं। तो अभी नेशनल एक्सप्रेस के स्टेशन पे हूं और नेशनल एक्सप्रेस बसेस चल रही है यहाँ से बर्मिंघम और डिफरेंट सिटीज़। तो मैंने बुकिंग की है और चलते हैं कहाँ, लेट्स गो टू बर्मिंघम। दैट्स द बस दैट आई एम गोना टेक नाउ। और मैं पहुँच गया हूँ और धमाकेदार ठंड है बर्मिंघम में। बर्मिंघम फील्स लाइक होम। टेम्परेचर है इस वक्त 10, टर्की में था टेम्परेचर 24। अंदाज़ा लगाइए कितना चेंज हुआ एक दिन में। तो मैंने ऊबर कॉल की है, ऊबर आ रही है और बर्मिंघम में बहुत ज़्यादा ठंड है इस वक्त। जब मैं जा रहा था उस टाइम पे मौसम इतना ठंडा नहीं था। तो मैं घर पहुंच के थोड़ा सा आराम करके चेंज करके फ़्रेश हो के फिर आपसे बात करता हूँ कुछ घंटों बाद, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है मंडे मॉर्निंग और मैं लैंड हुआ था इंग्लैंड लंदन में सैटरडे ईव को। और जब घर आया तो आई थॉट फ्रेश होके चेंज होके आई विल कंटिन्यू माई व्लॉग, लेकिन मैं आया हूँ घर पे, फ्रेश हुआ हूँ और सर रखा है और मैं सो गया हूँ। और बीच में एक दिन स्किप करके मैं उठा हूँ, मतलब सैटरडे आया, संडे पूरा दिन में सोया और आज मंडे मॉर्निंग मेरी आंख खुली, वो भी इस खूबसूरत सूरज की किरणों से मेरी आंख खुल गई। अच्छा, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार मैंने इतने कंट्रीज़ विज़िट किया, कौन सी कंट्री मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। तो इस सफ़र में जिसमें मैंने करीबन 5-6 कंट्रीज़ का ट्रैवल किया, उसमें मुझे फ़्रांस का शहर पेरिस बहुत अच्छा लगा और टर्की का शहर इस्तांबुल बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो इस्तांबुल वाज वेरी चीप। मैंने सबसे ज़्यादा जो टाइम था वो इस्तांबुल में गुजारा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और आपने वीडियोस में भी देखा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। टर्की की जो सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे साथ हुई वो ये थी, क्योंकि इंग्लैंड में अज़ान नहीं होती। मैं 2.5-3 साल यहाँ पे रहा और अज़ान कानों को लगी ही नहीं। मस्जिद में होती है लेकिन वो मस्जिद में कोई स्पीकर वगैरह यूज़ नहीं होता। तो टर्की में जैसे ही मैंने लैंड किया, स्पेन से बार्सिलोना से मैं गया अंतालिया टर्की, एंड द फर्स्ट थिंग जब मैं टैक्सी से उतरा आई वाज गोइंग टू माय होटल और जो अज़ान मेरे कानों में पड़ी, सुभान अल्लाह, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज़ बम्स होने लगे और मुझे बहुत अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की, आपने वीडियोस में देखा होगा। तो अंतालिया, इस्तांबुल, 2 बड़े सिटीज़ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया टर्की। अभी इंग्लैंड वापस आ गया हूँ और मेरे दोस्त शेरियार की बार कॉल्स आ रही है। मैंने अभी फ़ोन देखा क्योंकि आपको बोला मैंने, एज़ आई मेंशन अर्लियर, कि एक दिन स्किप करके मैं सोया पड़ा था। सैटरडे को आया और मंडे को उठा हूँ, तो मुझ में ये भी टैलेंट है, एक दिन स्किप करके भी मैं सो सकता हूँ। अभी मैंने शेरी की तरफ जाना है। मैं टर्की में था, उसकी कॉल्स आ रही थी, वो पाकिस्तान से आ गया है 1-2 दिन पहले और वो कब से मुझे बोल रहा है कि यार उसको मेरी गाड़ी चाहिए, मेरी BMW कूपर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ही कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन कि यार मुझे गाड़ी दे दे अपनी। मेरी गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गाड़ी क्योंकि अभी भी कोई 1 महीना खड़ी रही थी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, और अभी जाके मैं ख़बर लेता हूँ गाड़ी की, आपको भी दिखाता हूँ गाड़ी किस हालत में है। और दूसरी बात यह है कि अभी फिर मेरा कुछ दिन बाद ट्रैवलिंग का इरादा है, तो गाड़ी फिर खड़ी रहेगी। तो इस वजह से आई थॉट कि यार इट्स बेटर कि यार मैं उसको अपनी गाड़ी दे दूँ। एक तो वो इतने प्यार से मांग रहा है, दूसरा गाड़ी अच्छे हाथों में रहेगी, और तीसरा ये कि मैं इंग्लैंड आया हूँ, कुछ ऑफिस का काम है वो सॉर्ट आउट करना है और आफ्टर अ वीक और सो आई विल बी फ्लाइंग अगेन। कहाँ जाऊँगा वो किसी को नहीं बता रहा, लेट इट बी अ सरप्राइज़ टू एवरीबॉडी। लेकिन अभी मैं जाके गाड़ी चेक करता हूँ। ये रही मेरी गाड़ी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा
गंदी है गाड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही है। बट आई एम ग्लैड कि यार इसके टायर्स फ्लैट नहीं हुए, क्योंकि 1 महीना तकरीबन ये कड़ी थी। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। लेट्स गेट इनटू द कार। साइड मिरर्स आर ओपन। तो गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ पूरे 1 महीने बाद। लेट्स चेक इट आउट कि गाड़ी स्टार्ट होती है फर्स्ट गो में या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किया न्यूट्रल में और here you go. That's what BMW is. पहले गो में स्टार्ट हो गई माशाल्लाह। So let's go for a spin. गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ और फिर शहरियार के घर चल के उसको ये गाड़ी देनी है। I'll miss my car but what can I do? Car. और गाड़ी हमारी एक आखिरी दफ़ा मैं सर्विस करा रहा हूँ, साफ़ करा रहा हूँ। साफ़ कर रहा है और अभी पॉलिश हो रही है और गाड़ी बिल्कुल लश पश साफ़ हो गई है माशाल्लाह। एक आखिरी वॉश, क्योंकि शहरियार को गाड़ी बिल्कुल साफ़ देनी है, तो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है गाड़ी। तीस दिन से कड़ी थी, गंदी थी, अंदर से भी साफ हो गई है पूरी। माशाल्लाह, वेलकम बैक भाई। And that's yours baby now. Take care of my babe. Thank you bro. Take care of this I will. blue beauty. Inshallah I will. Inshallah you will. शेरी आमीन। कुछ गुनगुना दे यार जाते हुए। बस मैं जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी मिल गई है, मैं जा रहा हूँ। यार जाते जाते शेरी is a die-hard fan of आतिफ असलम and he sings very well. तो ये जाते जाते आपको कुछ ज़रूर सुनाएगा, कुछ सुना दे यार। हाँ छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी चूम ले, एहसास भीगे क्यों है मेरे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अभी मेरा तार सही नहीं है गले के, लेकिन भाई की फरमाइश पे। बड़े तहजीब से चला रहा है। ओके अल्लाह हाफिज़। ये गाड़ी मुझे बहुत याद आएगी बिकॉज़ मैंने इस मुल्क में जितनी भी गाड़ियाँ ली हैं उनमें से ये मेरी पसंदीदा गाड़ियों में से गाड़ी है, क्योंकि शहरियार बड़े प्यार से मांग रहा था। बहुत दफ़ा मांगी इसने गाड़ी। When I was in Europe and when I was in Turkey was trying to call me। और दोस्त ऐसे ही होते हैं, इसने ऑनलाइन मेरे से बिना पूछे इस गाड़ी की इंश्योरेंस भी अपने नाम पे कर ली। दोस्त है तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने गाड़ी दे दी। बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पामान।